बहुत बहुत मुबारक हो। एमएलए रिजवान अरशद साहब मौजूद हैं। अब बड़े ही खुशगवार अंदाज में खुशी के माहौल में ईद मनाई जा रही है, ईद उल अज़हा मनाई जा रही है और ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। आज ईद उल अज़हा है। पूरी दुनिया में हर एक मुसलमान खुशी से कुर्बानी देने के लिए पेश होकर पूरे माशरे में अपनी कुर्बानियों से, अपने रवैये से और अपनी इबादतों से पूरे माशरे को इकट्ठा करने के लिए, इस माशरे में जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, इस माशरे में जिनको अल्लाह ने उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, उन सबको साथ लेकर आज ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और ये खुशियों का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, ये कुर्बानी पर है। और कुर्बानी के ज़रिए सबको इकट्ठा कर खुशियाँ मनाना एक इस्लाम का एक ऐसा मॉडल जिसे पूरी दुनिया हैरत से देखती है। आज खुशियों का दिन है। मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि हर एक के घर में खुशियाँ अल्लाह ताला अता फरमाए। और आज जिस तरीके का माहौल हमारे मुखालिफिन हमारे लिए जो मना रहे हैं, मैं दुआ करूँगा कि आज के दिन अल्लाह इस सब को देखकर हालात को बदलने के पूरे असबाब पैदा करे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम इस मुल्क में और पूरी दुनिया भर में उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो इज़्ज़त व मक़ाम हमें हासिल करना है, इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक। समाजी और सियासी और माशी मसाइल हैं और इन मसाइल के दरमियान जो है कैसे आगे बढ़े कौम। देखिए आप ये जो वक्त है, ये वक्त बहुत चैलेंजिंग है। हमारे सामने नए नए सवाल खड़ा करता है और उसके लिए बड़ी तफसील से बात करनी होगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरी हिकमत अमली से हमें काम लेना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा, दूरअंदेशी से काम करना पड़ेगा। ये पहले के मुकाबले में आज के जो दिन है ये बहुत कठिनाइयों वाले दिन हैं। इंशाल्लाह ये भी पार होंगे, लेकिन इसको हम किस तरीके से हम इसका मुकाबला करेंगे ये बड़ी सोचने की बात है। और अगर हम हिकमत का मुजाहरा नहीं करेंगे और दूरअंदेशी के साथ काम नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर इन मुश्किलात का सामना भी करेंगे, इसको पार भी करेंगे। आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी की ईद हमसे क्या चाहती है? कुर्बानी का मकसद क्या है? देखिए, जो अल्लाह का जो अहकाम है कि उसने हुक्म दिया है कि आपके सबसे अजीज चीज़ों को आप कुर्बान करें। आपके पास आज जो कुछ भी दिया है अल्लाह का दिया हुआ है, उसके ज़रिए ना सिर्फ आप एक जानवर कुर्बान करें बल्कि आपके पास दिए हुए उसकी मालो दौलत, उसका इतना बड़ा ख़जाना, जिसको भी जितना दिया है उसमें एक हिस्सा कुर्बान करें और उसी के बंदों पर उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए आपको अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है। आपकी कुर्बानी के ज़रिए उसके बंदों को आप उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आएँ। ये उसका बहुत बड़ा हुक्म है जिस पर हमें चलना है और इस्लाम की बुनियादी कुर्बानियों पर रखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम में हर कोई
कुर्बानी देने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, पेश होकर हम कुर्बानी देते हैं। इंशाल्लाह सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि हमारे पास हमारी सबसे अजीज चीज़ों की, जिसे हम सबसे ज़्यादा महफूज रखते हैं, उन सबको भी कुर्बान करें अल्लाह की राह में। दोस्तों, एक खुशगवार मौसम में, पुरकैफ माहौल में, पुरसुकून माहौल में मुसलमाना ने बेंगलुरु ने ईद उल अज़हा मनाई है। बेंगलुरु के मरकजी ईदगाह कुद्दुस साहब में हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद ने नमाज पढ़ाई और खुतबा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए सदियों से मुसलमान ईद कुर्बानी, ईद उल अज़हा मनाते हुए आ रहे हैं। कुर्बानी का असल मकसद क्या है, कुर्बानी का मतलूब क्या है, इस सिलसिले में मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद ने रोशनी डाली। इस मौके पर शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद, साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, देवराज अरस टर्क टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद और भी कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सदर हाजी अब्दुल सत्तार सेठ और सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ किए गए इंतजामात व इंतज़ाम पर रोशनी डाली। इन तमाम अहबाब ने हालात हाजिरा के पेश नज़र अहम तरीन पैगाम दिया। तो दोस्तों, ईद कुर्बान का पैगाम ये था कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए अपने बेटे को अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने के लिए चल पड़े थे, बिल्कुल इसी तरह तमाम इंसान रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अपने नफ्स को कुर्बान करें। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो कुर्बानी ही कुर्बानी और ईसार ही ईसार है। इस ईसार की पहली बुनियाद हज़रत सय्यदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी थी। दूर फरमा दे बिलखुसूस परवरदिगार आलम ईमान वालों पर रहमत करम फरमा, मौला उन पर रहमतों की बारिश बरसा दे, मोमिनों की ईमान की हिफाजत फरमा, परवरदिगार आलम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों में रहमतों के फूल बरसा दे। अस्सलाम वालेकुम भैया, मदद करोगा भैया? गरीबान को देगा। मिलने का पूरा
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಸ್ಜಿದ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.